25 फरवरी 2021 को जेलेटिन स्टिक से भरी एक स्कॉर्पियो कार भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर मिली। कुछ दिन बाद इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव थाने में बरामद किया गया। उसी शुक्रवार को मनसुख हिरेन का शव थाने पुलिस ने रेती बंदरगाह के किनारे बरामद किया। उनकी मौत के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों की बरामदगी के मामले पर अब रहस्य और गहरा गया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुंबई पुलिस के सचिन वाझे का जुड़ाव क्या महज एक संयोग है। हालांकि सचिन वाझे ने शनिवार को मीडिया से कहा कि मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। हिरेन के शव के बारे में कहा जा रहा है कि किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। मैं उनके शव मिलने के 4.5 घंटे बाद वहां पहुंचा था और इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं यह भी नहीं जानता कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। सचिन वाझे से जब यह पूछा गया कि जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटक बरामद किए गए थे तब आप वहां गए थे, तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर वे क्या कह सकते हैं। सचिन वाझे कौन है और इस मामले को लेकर विपक्ष उनकी भूमिका पर सवाल क्यों उठा रहा है, ये जानने से पहले एक नजर इस पूरे मामले पर डाल लेते हैं। कहां से मिला मनसुख हिरेन का शव? पुलिस के मुताबिक मनसुख हिरेन का शव छोटी नदी में 50 से 60 फीट अंदर से बरामद किया गया। शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया, शरीर पर काफी गंदगी मौजूद थी। शव का चेहरा ढंका हुआ था। चेहरे पर 3-4 रुमाल मौजूद थे। इन रुमालों को पुलिस ने सीज कर लिया है। अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस को संदेह है कि शव को पानी के अंदर खींचकर लाया गया होगा। डॉक्टरों ने अब तक क्या बताया? ठाणे में मौजूद शिवाजी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर भीमराव जाधव ने बताया, मनसुख हिरेन के विसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। उसके रासायनिक विश्लेषण के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रवार को अस्पताल में शव में दोपहर 1:30 बजे लाया गया था। शव का पोस्टमार्टम शाम को हुआ। 4 सदस्यीय टीम ने पोस्टमार्टम किया था। टीम पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही मनसुख हिरेन की मृत्यु की जानकारी दी थी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर विपक्ष इस मामले में सवाल उठाता है तो उसकी जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शख्स की मौत एक दुखद घटना है। उन्होंने यह भी कहा, लोगों के मन में यह सवाल है, मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। इस सवाल का जवाब लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि किसी अपराध के संभावित गवाह की मौत दुखद है। हालांकि उन्होंने सरकार को घेरने वाले विपक्ष के सवालों को सही नहीं माना है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच का काम आतंकवाद निरोधी दस्ते को सौंपा गया है। मामले की जांच अधिकारी कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। हालांकि विपक्ष की इस मांग को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है। देशमुख ने कहा, विपक्ष मुकेश अंबानी के घर के बाहर बरामद किए गए विस्फोटक और ठाणे की घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा था, लेकिन मामले की जांच महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस करेगी। एक तरफ मामला राजनीतिक गलियारों तूल पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ हिरेन की मौत की वजहों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी विमला हिरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि मनसुख हिरेन आत्महत्या नहीं कर सकते। विमला हिरेन ने मीडिया से कहा, इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। सच्चाई को सामने लाना चाहिए। हमारा पूरा परिवार तबाह हो गया है, विमला हिरेन ने कहा। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। वे पूरे दिन वहीं थे। उन्होंने पुलिस को पूरी तरह से सहयोग दिया था। उन्हें 4 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। उनका फोन रात के 10 बजे के बाद से बंद हो गया था।
विमला ने यह भी दावा कि उनके पति को कांदिवली से क्राइम ब्रांच के तावड़े नाम के किसी शख्स का फोन आया था और उन्होंने उनके पति को घोड़बंदर मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजपेयी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विस्फोटक से भरे वाहन की बरामदगी को लेकर फडणवीस ने पूछा है कि इस मामले में सचिन वाजपेयी का जुड़ाव महज संयोग है। देवेंद्र फडणवीस ने बजट सत्र के दौरान कहा, 26 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन विस्फोटक से भरा वाहन मिलता है। उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिस शख्स का स्कॉर्पियो वाहन था वे ठाणे का था। पुलिस ने इस मामले में जैश-उल-हिंद पर आरोप लगाया, लेकिन संगठन ने बयान जारी कर इसे गलत बताया। मामले की जांच सचिन वाजपेयी को सौंपी गई। उन्हें 3 दिन पहले हटा दिया गया और फिर से नियुक्त किया गया। यह बदलाव क्यों किया गया? देवेंद्र फडणवीस ने कहा, स्कॉर्पियो की शिकायत जिस शख्स ने की थी उस शख्स से मैं बात कर रहा था। तब मैंने सचिन वाजपेयी से भी बात की थी। जब यह घटना हुई थी तब वहां से सबसे पहले पहुंचने वालों में सचिन वाजपेयी थे। वे ठाणे में रहते हैं। और क्या चाहिए? इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करानी चाहिए। सचिन वाजपेयी ने मीडिया से कहा, मुझे मनसुख हिरेन की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पत्रकारों और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत की थी। मैं हिरेन के शव मिलने के 4.5 घंटे बाद वहां पहुंचा था। महाराष्ट्र पुलिस में सचिन वाजपेयी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के तौर पर काम करते हैं। वे मुंबई क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख भी हैं। क्राइम ब्रांच की यह यूनिट मुंबई में आपराधिक गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाती है। इससे पहले सचिन वाजपेयी 16 साल तक निलंबित रहे थे। 3 मार्च 2004 को सचिन वाजपेयी को 14 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ख्वाजा यूनुस की हिरासत में मौत मामले में निलंबित किया गया था। 2 दिसंबर 2002 को हुए घाटकोपर बम ब्लास्ट मामले में यूनुस अभियुक्त थे। जून 2020 में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के नेतृत्व वाली कमेटी ने वाजपेयी के निलंबन को रद्द किया था। निलंबन के 16 साल बाद वापसी करने पर सचिन वाजपेयी को मुंबई क्राइम ब्रांच में नियुक्ति मिली। अब तक क्या क्या हुआ? उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक से भरी एक कार मिली थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक मौजूद थीं। यह इलाका गावदेवी पुलिस स्टेशन के अधीन आता है। जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि इस मामले की जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया मुंबई के पेडर रोड पर है। यह मुंबई का सबसे संपन्न इलाका माना जाता है।